नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट पे। दोस्तों आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो बेसिक लेवल में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। यदि उस टॉपिक को आप नहीं सीखते हैं तो आगे चल के आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने में बहुत परेशानी होती है। तो वो टॉपिक है दशमलव के जोड़ एवं घटाव, यानी कि डेसिमल में संख्याएं दे रखी होंगी और आपको उनको जोड़ना है और घटाना है। इस वीडियो में हम आपको जो डेसिमल में संख्याएं दे रखी होंगी उनको जोड़ना और घटाना सिखाएंगे। अक्सर कर बच्चों पर जो इसमें गलती होती है, पहले उस गलती को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक संख्या दे दी जाए 3.54 और इसमें ऐड करना है आपको 21.2 को। अब बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती कि इस संख्या को लिखा और इसमें इसको ऐड कर दिया और फिर 4 और 2 6, 5 और 1 6, 3 और 2 5 और दशमलव लगा देते हैं। मान लो यहां लगा दिया। ये जो आंसर है बिल्कुल गलत है। इसका कारण क्या है कि बच्चों को दशमलव की लगाने की समझ नहीं है कि दशमलव हमें किस स्थान पर लगाना है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार से कहां पर आपको दशमलव लगाना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेसिमल संख्याओं के जोड़, यानी कि दशमलव की संख्याओं को हम किस प्रकार से जोड़ेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एडिशन ऑफ डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 4.54 और इसमें आपको ऐड करना है मान लीजिए 3.2। अब इन दो संख्याओं को आपको ऐड करना है तो किस प्रकार से ऐड करेंगे, इसके हम कई सारे तरीके बताने वाले हैं। जो तरीका आपको सबसे आसान लगे उस तरीके का आप उपयोग करेंगे। देखिए, सबसे पहला तरीका यह हो सकता है कि आप इधर गिनिए कि कितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद। आपने देखा कि 2 डिजिट हैं और इधर डेसिमल के बाद केवल 1 डिजिट है। अब क्या करेंगे हम जो तरीका बताने वाले हैं, फर्स्ट मेथड है जो, उसमें आपको क्या करना है कि डेसिमल के बाद इधर 2 अंक हैं और इधर केवल 1 अंक है, तो आप यहां पर 1 अंक और 0 बढ़ा सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 बढ़ाने से संख्या पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आप देखिए कि डेसिमल के बाद इधर 2 अंक हो गए और इधर भी 2 अंक हो गए। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है कि आपको देखना कि डेसिमल के आगे कितने अंक हैं और इधर डेसिमल के आगे कितने अंक हैं। अब आपने देखा कि इसमें भी 1 अंक है और इसमें भी 1 अंक है। आपने देखा संख्या में 3 डिजिट हैं और इस संख्या में भी 3 डिजिट हैं। बस अब आपको सिंपल जिस प्रकार से आप एडिशन या जोड़ करते थे उसी प्रकार से इनको आप जोड़ लेंगे। जैसे 4.54 और नीचे आप इसको 3.20 आप ऐड करेंगे। 4 आ जाएगा, 5 और 2 आपके 7 हो गए। डेसिमल की जगह पर आपका डेसिमल आ गया और 4 और 3 7। इस प्रकार से आपने बड़े ही आसान तरीके से इस जो डेसिमल का एडिशन है कर लिया। अब जो दूसरा मेथड है उसको आप समझें। वो मेथड कैसे है? दूसरे मेथड में आपको क्या करना है, आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड का उपयोग कर सकते हैं। अब दूसरे मेथड को समझते हैं। इस 0 को हम साफ कर लेते हैं। अब देखिए दूसरे मेथड के हिसाब से आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आप जो आगे संख्या दे रखी है या जो संख्या में डिजिट ज्यादा है उस संख्या को लिखेंगे। मान लीजिए आपने पहले संख्या ये लिख ली क्योंकि इसमें डिजिट ज्यादा है, इसको लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले इस संख्या में जहां पर डेसिमल है उस डेसिमल को लगा दीजिए, यानी कि आप दशमलव लगा दिया। अब ये देखिए दशमलव के इधर क्या है 3,
तो आप लिखेंगे 3, और दशमलव के इधर क्या है 2, तो आप लिखेंगे 2, और इसको आप ऐड कर लेंगे। यहां पर कुछ नहीं है तो 4 की आप 4 लिख देंगे, 5 और 2 7, दशमलव के स्थान पर दशमलव आ जाएगा, और 4 और 3 7। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं एडिशन का। जैसे एग्जांपल के लिए 17.602 और इधर आपको ऐड करना है इसमें 502.3। हम दोनों मेथड से आपको करके दिखाएंगे। इधर करेंगे हम फर्स्ट मेथड से और इधर करेंगे हम सेकंड मेथड से। मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड, जो मेथड आपको इजी लगे उस मेथड को आप उपयोग कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं, आप डिजिट देखते हैं कि दशमलव के इधर कितनी संख्या है 3 और इधर है केवल 1, तो आप इधर 2 जीरो बढ़ा लेंगे, तो दशमलव के इधर भी 3 हो गई और दशमलव के इधर भी 3 हो गई। अब आप देखेंगे दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी संख्या है 2, और लेकिन यहां पर है 3, तो आपको यहां पर भी 3 करना है, तो आप इसमें भी 0 बढ़ा लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, और टोटल 6 हैं इसमें, और उसमें भी टोटल 6 हैं। अब आप सिंपल जिस प्रकार से जोड़ करते हैं उसी प्रकार से इन संख्याओं को लिख लेंगे। 017.602 और 502.300। बस आप इनको ऐड कर लीजिए, 2 की 2, 0 की 0, 6 3, 9 पॉइंट की पॉइंट, 7 और 2 9, 1 की 1 और 5 की 5। तो इस प्रकार से आपने ये डेसिमल का एडिशन आसानी के साथ कर लिया। अब हम दूसरे मेथड से समझते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। अब हम इसको साफ कर लेते हैं, क्योंकि दूसरे मेथड से करने वाले हैं जिसमें आपको संख्याएं नहीं बढ़ानी होती। अब दूसरे मेथड से कैसे करते हैं इसको, दूसरा मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले जो बड़ी संख्या है जिसमें ज्यादा डिजिट है उसको उतार लीजिए। 2 और 3 5, इसमें है केवल 4, तो इसको आप सबसे पहले लिख लीजिए 17.602। और अब आपको क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आपको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है सबसे पहले, तो दशमलव के नीचे आप दशमलव लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, अब इधर जिस प्रकार से संख्याएं लिखी हुई हैं जिस क्रम में, उसी क्रम में आप लिखते जाएंगे 205, और इधर आपकी जिस क्रम में लिख रही है उस क्रम में ही लिखेंगे, क्रम को आप तोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं करें कि यहां जो संख्या लिख रही है उसे यहां पर लिख दें। आप सबसे पहले स्टेप में दशमलव से दशमलव मिला के जिस प्रकार से ये संख्याएं लिख रही है उसी क्रम में आप लिख लेंगे। बस यहां पर ऐड का सिंबल बनाया, उसके बाद सिंपल ऐड कर दो। यहां पर कुछ नहीं है तो 2 की 2, 0 की 0, 6 और 3 9, पॉइंट की पॉइंट आ जाएगा, 7 और 2 9, 1 की 1 और 5 की 5। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों से सेम आंसर आ रहा है। अब आपको जो भी मेथड आसान लगे उसका आप उपयोग करके एडिशन ऑफ डेसिमल, यानी कि डेसिमल की जो संख्याएं दी हों उनको आप जोड़ सकते हैं। अब हम सीखने वाले हैं कि जो दशमलव की संख्याएं दे रखी हों उनको किस प्रकार से घटाएंगे। मेथड जो एडिशन में था, मेथड एग्जैक्टली वही रहने वाला है, केवल जो सिंबल है वही चेंज होगा। एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए है 54.23 और इसमें आपको सेपरेट करना है इसमें से 20.156, इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आप दोनों मेथडों के उपयोग करके इसको कर सकते हैं। आइए हम भी दोनों मेथडों के उपयोग से इसको करते हैं। फर्स्ट मेथड से हम करते हैं मेथड 1 और मेथड 2।
मेथड 1 क्या कहता है कि आप डिजिट देखेंगे किस साइड में, यानी कि दशमलव के किस साइड में कितनी डिजिट हैं। इसमें आप देख सकते हैं दशमलव के 2 है और इधर दशमलव के इधर 3 है, तो आप एक 0 बढ़ा लेंगे तो 3 हो गई। इसके बाद दशमलव के इधर 2 डिजिट और दशमलव के इधर भी 2 डिजिट, इसका मतलब ये 5 5 दोनों में डिजिट हो गई। बस अब आपको इनको सिंपल लिखना है और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे 54.230 और सब्ट्रैक्ट करना है 20.15 और 6। प्रकार से लिखने के बाद अब आप इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार से, आइए हम इसे करते हैं। दशमलव की दशमलव आ गया और 4 में से 0 गए तो 4 और 5 में से 2 गए तो 3। इस प्रकार से आपने इस संख्या का सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब आइए हम सेकंड मेथड से करते हैं। सेकंड मेथड में हमें क्या करना होता है वो आप जानते हैं। जो एडिशन में हम सेकंड मेथड में कर रहे थे एग्जैक्टली वही सेकंड मेथड में या सब्ट्रैक्शन में करने वाले हैं। जैसे 54.23। अब इसके बाद हमें क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, बस इसमें केवल सेकंड मेथड में ये चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाए और बाकी जो संख्याएं इधर हैं उनको एग्जैक्ट उसी ऑर्डर में लिखना है और जो संख्या इधर हैं उनको एग्जैक्टली इसी ऑर्डर में लिखना है। तो देखिए पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगाएंगे, इसके बाद आप देखेंगे पॉइंट के इधर 0 और 2 हैं, तो यानी कि 0 और 2, और पॉइंट के इधर हैं 1, 5 और 6। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। यहां पर कुछ नहीं है तो वो हम घटाते हैं, 0 मान लेते हैं, बचे 4 आपके और ये बचे आपके 7 और इधर 0 और दशमलव का दशमलव और 4 में से 0 गए तो 4 और 5 में से 2 गए तो 3। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दोनों मेथडों से आपका सेम आंसर आ रहा है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से दशमलव के जोड़ एवं दशमलव के घटा करना आया होगा। अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस वीडियो के माध्यम से दशमलव के जोड़ एवं घटा सीख सकें। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार।